रात के आखिरी पहर की खामोशी थी। सारा गांव नींद में डूबा हुआ था। सिर्फ एक चिराग जल रहा था। वो मस्जिद के दरवाजे पर हल्की हल्की हवा में लरसता हुआ, जैसे कोई पुराना राज सुनाने को बेताब हो। इसी चिराग के करीब एक बुसीदा सी चादर में लिपटा हुआ शख्स बैठा हुआ था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखों में अंधेरा और दिल में तूफान। वो बाबा अब्दुल करीम के नाम से जाना जाता था, मगर कोई नहीं जानता था कि उसका असल नाम क्या था और माजी की कहानी क्या थी। बाबा अब्दुल करीम ने मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी बहुत पुरानी मोहब्बत की तरफ नजरें उठा रहा हो। आंखों से दो कतरे निकलकर दाढ़ी में जज्ब हो गए। उसने लरसते दिल के साथ अजान की आवाज सुनने की कोशिश की, मगर अजान नहीं हुई थी। काश मैं भी अजान दे सकता, वो आहिस्ता से बोला। 40 साल पहले की बात है, जब वो अब्दुल करीम नहीं बल्कि शुएब खान था, एक ताकतवर, मगरूर और गुनाह में डूबा हुआ नौजवान। शहर के मशहूर बदमाशों में उसका नाम आता था। हाथ में चाकू, दिल में गुरूर और जबान पर फख्र था। मस्जिद उसके रास्ते में नहीं आती थी, बल्कि वो तो मस्जिद के रास्ते बदल दिया करता था। शुएब खान का मानना था कि दुनिया पैसे से चलती है। वो शराब, जुआ और जुल्म में मगन था। माँ रो रो कर थक गई थी, मगर शुएब के दिल पर कोई असर ना हुआ। यहाँ तक कि एक दिन उसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। उसकी आंखों के सामने उसके हाथ में कुरान था और जबान पर यही अल्फाज, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे देना। शुएब ने माँ को दफनाया, मगर कब्र के पास रुककर एक बार भी अल-फातिहा ना पढ़ी। उसके दिल में अब भी सख्ती थी, शायद उस वक्त तक के लिए जब तक तकदीर उससे ना टकरा जाए। एक रात वो किसी वीरान सड़क पर जा रहा था, जब उसे दूर से एक नौजवान की अजान सुनाई दी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो मस्जिद के बाहर खड़ा हो गया। अजान की आवाज दिल में अजीब सी लर्जिश पैदा कर रही थी। उसने सर झटक दिया, मगर आवाज दिल में उतर चुकी थी, जैसे किसी ने तार छेड़ दी हो। उस रात उसने नींद की गोली खाई, मगर नींद नहीं आई। दूसरी रात वो उसी मस्जिद के पास आकर बैठ गया। अजान देने वाला लड़का नईम जब मस्जिद से निकला तो शुएब उसे देखने लगा। नईम ने सलाम किया। कब से अजान दे रहे हो? शुएब ने पूछा। 4 साल हो गए हैं, नईम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शुएब खामोशी से चला गया, मगर उसके कदमों में लर्जिश थी। चंद दिन बाद शुएब को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। नर्स कुरान मजीद पढ़ रहा था और उसकी आवाज में सूरह अल हदीद की आयतें थीं। क्या ईमान वालों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र और जो हक नाजिल हुआ है उसके आगे झुक जाएं? ये आयत उसके दिल में उतर चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, अगर तूने माफ ना किया तो मैं बर्बाद हो गया। उसने तौबा की, दिल से, रूह से। अस्पताल से निकलते ही उसने अपनी कमाई मस्जिद को दे दी, शराब तोड़ दी और बाकी उम्र अल्लाह के रास्ते में वक्फ करने का ऐलान कर दिया। वही शुएब जो मस्जिद से नफरत करता था, अब बाबा अब्दुल करीम बन चुका था। मस्जिद के दरवाजे पर बैठा रहता, लोगों के जूते सीधे करता, बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाता और अजान देने वाले नईम के कंधे पर हाथ रखकर कहा करता, यही है मेरे रब की तरफ ले जाने वाला रास्ता। आज मस्जिद में ऐलान हुआ था कि अजान देने वाला नईम शहर मुंतकिल हो रहा है। सब हैरान थे कि अब अजान कौन देगा। बाबा अब्दुल करीम ने आहिस्ता से इमाम साहब से कहा, अगर इजाजत हो तो एक बार मैं अजान देना चाहता हूँ। सब हैरान रह गए। अस्र की नमाज के वक्त बाबा अब्दुल करीम मस्जिद के माइक पर खड़ा हुआ, लरसते हाथ, कांपती आवाज, मगर दिल में नूर। अशहदु अल्ला
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة ऐसी आजान किसी ने पहले न सुनी थी। मस्जिद, गली, बाजार सब रुक गया। परिंदे, हवा, दरख्त सब ने जैसे तस्बीह कहना शुरू कर दी हो। जब वो आजान खत्म करके जमीन पर बैठा तो उसके चेहरे पर सुकून था, आंखें बंद हो चुकी थीं। नमाजियों ने करीब जाकर देखा, बाबा अब्दुल करीम इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। आजान देकर रब की मुलाकात के लिए रवाना हो चुका था। मस्जिद के दरवाजे पर वही चिराग अब भी जल रहा था, मगर अब उसके करीब एक तख्ती थी। यहाँ वो शख्स बैठा करता था जो गुनाह से तौबा करके अल्लाह का हो गया, और नीचे लिखा था, आखिरी आजान, वो आजान जिसने एक दिल को बख्शिश का परवाना दे दिया।